और ये किस किस रोग में काम आती है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि दौरे पड़ना, जिनको बार बार दौरे पड़ते हैं, माइग्रेन, उसमें अच्छा काम करती है। सर्वाइकल की वजह से चक्कर आना, सर में दर्द रहना, उसमें अच्छा काम करती है। साइटिका, आपकी एक पैर की नस दब गई, डॉक्टर ने L4, L3, L5, S1 ये दबी हुई बता दी, उसमें अच्छा काम करेगी। वेरिकोज वेन फूल जाती है, कमज़ोर हो जाती है, क्लोट बन जाता है। लकवा, ब्रेन के अंदर क्लोट बन गया, बीपी ज़्यादा होने की वजह से एक साइड का ऐसा काम करना बंद कर गया, जिसको हम पैरालाइज बोल देते हैं, लकवा, उसमें काम करेगी। हाथ पैरों में झनझनाहट है, सुन्नापन है, उसमें काम करेगी। एक सबसे अच्छा काम इसका ये है कि शुगर के अंदर, जिनको शुगर हो जाता है उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट नसों पे पड़ता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, पैरों में जलन होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड का दौरा नहीं हो पाता है। उनके लिए अति आवश्यक है, अगर वो दवा खा भी रहे हैं, किसी प्रकार की दवा खा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। इसके अलावा शीतल अरक है, जिनका पित्त बढ़ जाता है, गर्म तासीर हो जाती है। और आप देखते हो गर्म तासीर के जो रोग होते हैं, बवासीर से लेकर के, दांत से लेकर के, खाया पिया ना लगना, महिलाओं को लिकोरिया की दिक्कत, और शरीर में एनर्जी का लो होना। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। और रेवाड़ी हरियाणा का बहुत ही पुराना शहर है और पुराना जंक्शन है रेलवे का। भारत के किसी भी कोने से आप आ सकते हैं। और आयुर्वेद के महंत, आयुर्वेद के ज्ञाता और आयुर्वेद के ही संत मान लीजिए इनको। अपने निजी प्रयोगों से प्रयोग कर करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये हजारों तरह की जड़ी बूटियां जो रखी हैं, पिसी हुई भी, बिना पिसी हुई भी। और ठीक हमारे पीछे ये देखिए, ये चल रही है भट्ठी, ये अरक निकाले जा रहे हैं। ये अरक जो है इन बोतलों में डाले जाते हैं। अरक कैसे निकला जाता है पुराने लोगों को तो पता है, नए जिनको पता नहीं है, नए जुड़े हमारे साथ, उनको बता देता हूँ कि ये गैस सिलेंडर चल रहा है, इसके अंदर ये जो लोहे का टैंक दिख रहा है, इसके अंदर औषधियाँ डली हुई है, पानी डला हुआ है, ये उबलता है, इसकी भाप बन के यहाँ जाती है और ये तांबे की नली होती है, इसके द्वारा जैसे शराब निकाली जाती है, ऐसे बूंद 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 करके यहाँ नीचे आता है। और उसको अच्छी तरह से छान के और अच्छी तरह से फिल्टर करके उसको शीशियों में डाला जाता है। और ये ऐसी चीज़ होती है, मैं आचार्य जी से पुष्टि करवाऊंगा आपकी चीज़ें की। तो ये इतना कीमती क्यों है, इतना बहुमूल्य क्यों है? मूल्य में पैसे में नहीं कह रहा इसका, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, क्योंकि ये वाष्प से बना है और शरीर में जल्दी ही हजम हो जाता है, एकदम से सीधा खून में चला जाता है और तुरंत असर करता है। जो औषधियाँ लीवर में जाके, आंत में जाके और काफ़ी समय बाद आराम करती हैं, लेकिन ये सीधा ही खून में घुल जाता है, जिस प्रकार ग्लूकोज होती है। तो ऐसा अति शुद्ध चीज़ है ये। और बात कराएंगे आज आप ही। सबसे पहले तो भाई, पिछली वीडियो में आपने देखा था, आज हम लीवर डिटॉक्स, लीवर को क्लियर कैसे करें, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। जो सभी बीमारियों की जड़ इम्यूनिटी का कमज़ोर होना है। इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो बीमारी लगेगी। कोई भी बीमारी सभी लगती है आदमी की, जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता है जो हमारी, वो कमज़ोर हो जाती है। इन पर बात करेंगे। और ये जितने अरक से लिखे हुए नाम, सारे अरका के बारे में बात कराएंगे। वीडियो को पूरी देखना आप, और भाई गजब की चीज़ बनने जा रही है। तो सर, सबसे पहले तो प्रणाम, मेरा नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय सिया राम, नमो नारायण। सभी लोक प्रसार चैनल के दर्शकों को और लोक प्रसार चैनल को बहुत बहुत साधुवाद मेरा। और लंबा साहब, आपने आज जिक्र किया पेट से संबंधित रोगों का, तो और अरक का, तो बहुत सारे लोगों को पता इसलिए अरक का नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे वैद्य होते हैं वो अरक नहीं बनाते हैं। कोई बादई वैद्य होते हैं जो अरक का प्रयोग करते हैं। और अरक जो होता है वो वहाँ काम करता है जहाँ पे सब औषधियाँ फैल हो जाती हैं, वहाँ पे अरक काम कर जाता है। क्योंकि कई बार कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, पेशेंट की लीवर इतना डैमेज कर जाता है कि किसी भी प्रकार की औषधि अगर उनको देंगे तो उसको पचा नहीं सकते हैं। अगर वो पचेगी नहीं तो काम कैसे कर पाएंगी। तो उनको अरक जो होते हैं वो उनके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे अनेक पेशेंट आते हैं जो उनको जो जिस प्रकार की उन्होंने दवाई खाई है, कैसी प्रकार की कैसी पैथी की दवाई खाई है, वो कहते हैं कि जी कोई फ़ायदा नहीं मिला,
अलग अलग वैद्य बदले, डॉक्टर बदले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं भी अगर इनको औषधि दूंगा तो काम नहीं करेंगे, इनको काम अब अरक ही करेंगे, क्योंकि अरक जो होता है वो एक पची पचाई दवा होती है, वो खाते ही अपना काम करना शुरू कर देती है। अरक जो होते हैं बहुत एडवांस दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप ये समय देख रहे हो, आज ये बन ही रहा है, ये बाई ड्रॉप चल रहा है। इसमें आज कौन सा अर्क बन रहा है ये? आज ये शीतल अरक, क्योंकि इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है गर्मी में, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और कल निकलेगा शुद्धि अरक और फिर इम्यूनिटी अरक। इन ये 3-4 तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बाकी तो सब थोड़े बहुत तो सारे बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अर्कों के बारे में जैसे आपने बात की, जैसे हमने ये एक शुद्धि अर्क बना रखा है आपकी आंतों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉनिक का काम करता है, आंतों को मजबूत करता है। तो आंतों के अंदर जो मल चिप जाता है उसके लिए ज़बरदस्त। इसके अलावा शीतल अर्क है, जिनका पित्त बढ़ जाता है, गर्म तासीर हो जाती है। और आप देखते हो गर्म तासीर के जो रोग होते हैं, बवासीर से लेकर के दांत से लेकर के खाया पिया ना लगना, महिलाओं को लिकोरिया की दिक्कत, और मतलब ये अनेक चीज़ क्या है कि आपकी पित्त प्रवृत्ति आपकी बढ़ी हुई है, इसलिए गर्म तासीर हो गई और खाया पिया आपको लग नहीं रहा, क्योंकि वह रस नहीं बनता है बॉडी के अंदर, आपको डिहाइड्रेशन मतलब एक खुश्की आ जाती है। तो ये सब चीज़ें के लिए शीतल अर्क बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक अर्क ये भी रखा है मेरे पास, इम्यूनिटी अर्क। इम्यूनिटी का मतलब है कि आपको थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही आपको खांसी जुकाम बुखार, बार बार बुखार का होना, खांसी होना, अलग अलग प्रकार की समस्या होना, मतलब इम्यूनिटी आपकी डाउन, कोई भी दवा का अच्छे से काम ना करना, उनके लिए इम्यूनिटी अर्क बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद हम चलेंगे पित्तनाशक, जिनका पित्त बढ़ जाता है, ये उनके लिए जैसे अभी बताया मैंने, पित्त बढ़ने की वजह से जैसे पेट में अल्सर बन जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है और कमज़ोरी आ जाती है, और इन अनेक प्रकार की जो समस्या होती है, माताओं बहनों के चेहरे के ऊपर दाग भी हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, वो पित्त बढ़ने की वजह से होती हैं, उसमें पित्त का काम अच्छा होता है। इसके अलावा लीवर डिटॉक्स, ये अब हमने तैयार किया है, ये तो लीवर डिटॉक्स नॉर्मल वाला है, और ये एक एडवांस लीवर डिटॉक्स हमने किया है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो 3-3 दिन 4-4 दिन लैट्रिन नहीं जाते हैं, तो उन नॉर्मल देते हो, कहते हैं जी पेट तो साफ तो होता है लेकिन मज़ा नहीं आया। तो उनके लिए फिर हमने एडवांस वाला तैयार किया, जिसमें इसबोल की भूसी वगैरह के प्रयोग इसमें हमने ज़्यादा कर दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आपके लीवर कितना भी फैटी हो, बड़ा हुआ हो, लीवर कमज़ोर हो, कब्ज़ हो, आंतों का काम अच्छे से ना करना हो, वो सब में लीवर डिटॉक्स अच्छा काम करता है। इसके लिए आगे फिर ये सदाबहार है भाई, आप सभी लोग की जानी पहचानी नस नाड़ी वटी। ये नस नाड़ी वटी आप भी काफ़ी इससे परिचित हैं और इससे आपके दर्शक भी परिचित हैं। इसका जो कार्य है वो अद्भुत है, ज़बरदस्त है। लामा साहब, मैंने इतनी औषधियाँ तैयार की हैं, जितना इस नस नाड़ी ने मुझे खुश किया है इतना किसी दूसरी औषधि ने नहीं किया। औषधि सारी अच्छी हैं, लेकिन ये तो हमारी विदेशों तक जाती हैं। बिल्कुल। और मतलब एक बार जो जुड़ता है इस दवाई से बार बार मंगाता है, तो मतलब बड़ी खुशी होती है। और ये किस किस रोग में काम आती है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे उन रोगों में काम करती है जहाँ पे इसका इलाज संभव कम है आज, जैसे कि दौरे पड़ना, जिनको बार बार दौरे पड़ते हैं उनमें ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा माइग्रेन, उसमें अच्छा काम करती है। सर्वाइकल की वजह से चक्कर आना, सर में दर्द रहना, उसमें अच्छा काम करती है। साइटिका, आपकी एक पैर की नस दब गई, डॉक्टर ने L4, L3, L5, S1 ये दबी हुई बता दी, उसमें अच्छा काम करेगी। वेरिकोज वेन फूल जाती है, कमज़ोर हो जाती है, क्लोट बन जाता है, लकवा, ब्रेन के अंदर क्लोट बन गया, बीपी ज़्यादा होने की वजह से एक साइड का ऐसा काम करना बंद कर गया, जिसको हम पैरालाइज बोल देते हैं, लकवा, उसमें काम करेगी। हाथ पैरों में झनझनाहट है, सुन्नापन है, उसमें काम करेगी। एक सबसे अच्छा काम इसका ये है कि शुगर के अंदर, जिनको शुगर हो जाता है उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट नसों पे पड़ता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, पैरों में जलन होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड का दौरा नहीं हो पाता है। उनके लिए अति आवश्यक है, अगर वो दवा खा भी रहे हैं, किसी प्रकार की दवा खा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। शुगर के पेशेंट को 6 महीने में 1 डब्बा ये ज़रूर खाना चाहिए।
आगे चल करके नसों की दिक्कत नहीं आएगी। घाव आपको कहीं भी हो जाएगा, वो बढ़ता रहेगा, हिल होता रहेगा। अगर ये लेते रहोगे तो आपकी नस डैमेज नहीं होंगी। तो शुगर वालों के लिए ये रामबाण है, बहुत अच्छी दवा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दवा हमारे पास जितनी भी है, हम एक चीज़ पे टिके हैं लम्बा साहब यहाँ पे, एक तो हमारी गुणवत्ता है जड़ी बूटियों की, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं जितने भी अपनी जड़ी बूटी लेकर के आता हूँ, मैं अलग अलग जगहों से अपनी खरीदता हूँ और ताज़ा खरीदता हूँ, और एक धुलाई करता हूँ। मैं इनकी धुलाई करके खुद इनकी सुखा करके पिसाई करता हूँ। तो एक तो क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ में नहीं रखता हूँ। दूसरा, मेरे पास 1% भी मैं अपनी ज़बान के ऊपर किसी झूठ का या फ्रेब का या स्वार्थ का एक भी शब्द अपनी जीभ के ऊपर आने नहीं देता हूँ। चाहे बंदा ठीक हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्लियर बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ। ठीक है, मेरे पास अनेक लोग आते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ मैं अपने परिवार जैसा व्यवहार में रखता हूँ। मैं एक बात बता देता हूँ, दर्शकों को भी बता देता हूँ, आपके पास शब्दों का और इन ज्ञान का तो भंडार है। ज्ञान का इतना भंडार है कि पूरा दिन प्रचार कर सकते हैं, पूरा दिन बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। इनको माइक की जरूरत नहीं है, इतने दबंग आवाज़ है इनकी। फिलहाल हम अरक की बात करांगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी ये अरक अपने पास अपने घर में रखिए, ये इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा वैद्य जी करेंगे। देखियो, ये अरक जो होते हैं, ये जरूरी नहीं कि बीमार आदमी ले, ये कोई भी ले सकता है। आप बात करेंगे शीतल अरक और शुद्ध अरक की, ये मैं खुद प्रयोग करता हूँ। और शीतल अरक आपको मैंने दिया था, मैंने आपको जब से मैंने देखा है, मेरी गाड़ी के अंदर आप कभी भी चेक कर सकते हैं, मेरी गाड़ी के ड्राइवर में रहता है भाई। लेकिन एक जरूर मैं एक बात लास्ट में ऐड करूंगा लम्बा साहब, ऑनलाइन वाले जो मंगाते हैं अरक वगैरह, तो उनसे एक निवेदन मेरा ये रहेगा कि वो जल्दबाजी ना करे। अरक बनने की प्रक्रिया आप देख सकते हो, बाई ड्रॉप चल रही है। सुबह सुबह से ये देखियो, मैं इधर हो जाता हूँ और आपको दिखाई देगा ये बूंद बूंद गिरते हुए, ये बूंद बूंद गिर रही है। ये देखिए ऐसे गिरता है, पूरा दिन में बाल्टी नहीं भरती है, और बाल्टी भरा जबकि, क्योंकि इसके अंदर से पूरे टैंक में से एक बाल्टी निकल ही नहीं सकती। तो इसलिए आप लोग संयम रखें। आपके पास हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन दवाई पहुंचेगी अवश्य। आपका किसी का पैसा लैप्स नहीं होगा, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि भाई साधु संत महात्मा और इनके ऊपर विश्वास रखें आप। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हाँ कि और किसी के भाई के पास पहुँचे तो वो अपना इलाज करवा सके और अपने परिवार का इलाज करा सके। कुंड गांव है रेवाड़ी और नारनौल के बीच में। रेवाड़ी हरियाणा का मशहूर शहर है और पूरा बड़ा जंक्शन है। रेवाड़ी कुंड गांव से सिर्फ आधा किलोमीटर चल के खोड़ रोड पे या ITI रोड के ऊपर श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम है, और वो शनिवार और एतवार को ही आए, यानी सैटरडे और संडे को ही खुलता है। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।